बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से आज जो कल पार्लियामेंट में जो पार्लियामान में जो मामला हुआ, जो सियासी सूरत हाल थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत कल सो मोटो नोटिस भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है वो भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसके ख़िलाफ़ बड़ी अहम समाअत आज जो है वो हुई है। उसका अहवाल जो है वो मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखेंगे। कल तक समाअत मुलतवी हुई है। कल 12 बजे 5 रुकनी बेंच, जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो समाअत करेगा। कंक्लूजन ये है कि आज जो अपोजिशन साइड से फारूक एच नाइक हैं, तकरीबन उन्होंने 2-2.25 घंटे आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए। इसमें दलाइल उनके कंक्लूड नहीं हुए, इसलिए मामला कल तक चला गया। अब आपको आज की प्रोसीडिंग का क्रक्स ये है कि अपोजिशन को अभी तक स्टे नहीं मिला, हुक्म इम्तना नहीं मिला। जो करंट सिनेरियो है, जो प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स हैं हो रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, जो समरी के हवाले से भी मामला अदालत के सामने रखा गया, लेकिन स्टे नहीं मिला, हुक्म इम्तना नहीं मिला, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब कल तक मामला क्या है, आज बहुत ही एकेडमिक नोयत के जो है वो क्वेश्चन जो है वो रेज़ किए गए, बड़ी अहम जो है वो डिबेट भी हुई। सारी प्रोसीडिंग मैं आपके सामने रखता हूँ आज बुनियादी तौर पर हुआ क्या है। सबसे पहले तो जब आज जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, कल 3 रुकनी बेंच था, आज 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की, और ये वही बेंच है जो आर्टिकल 63A की डेफिनेशन जो तशरीह के हवाले से समाअत कर रहा है। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो बाबर अवान जो है वो रोस्टम पे आ गए। तो उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, और ये कहा कि अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब जो है वो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की बार दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया था। कल जो है वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर उनका मुद्दा ये था बाबर अवान साहब का कि जो 21 मार्च का हुक्मनामा है उसके मुताबिक ये कहा कि वो उसको भी सुना जाए, मतलब उसको पहले सुन लिया जाए, और उसके बाद, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट साइड से इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। बहरहाल जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से बाबर अवान को कहा गया कि आप जो है वो तशरीफ़ रखें, और इसके अलावा बाबर अवान ने ये भी अदालत के सामने ये कहा कि जो कुछ हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड पर लाना है, और हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, और सारा मसला जल्दी इलेक्शन का है। ये कहा बाबर अवान ने। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये सियासी बयान है आपका। और इसी दौरान जो नईम बुखारी हैं वकील, वो रोस्टरम पे आए और उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जानिब से मैं बतौर वकील जो है वो आर्गूमेंट्स दूँगा। उसके बाद अदालत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो मुख्तसर हुक्म जारी किया था, और हम गुज़श्ता रोज़ असम्बली की कार्रवाई पर समाअत कर रहे हैं। और ये भी कहा, बाबर अवान ने कहा कि सदारती रेफरेंस को मौजूदा आज खुद नोटिस के साथ सुना जाए और मेरी इस्तदा रिकॉर्ड पे लाएं। इमरान खान ने इजाज़त दी है कि अर्ज़ करूं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारे सामने सियासी बात ना करें। ये कहा चीफ जस्टिस ने जो है वो उनको रोका। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक एच नाइक की फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाने की, जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस शामिल होते हैं, या जो मौजूदा जजेस हैं कुछ रिटायर्ड हो गए हैं तो वो तमाम शामिल होते हैं। तो ये इस्तदा अदालत ने बुनियादी तौर पर मंजूर नहीं की, और ये कहा कि फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत पर बोझ नहीं बनना चाहिए। फारूक एच नाइक की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा थी, और ये कहा चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आइनी सवालात पर फुल कोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। और ये भी कहा कि एक फुल कोर्ट की वजह से 10 लाख केसेस का बैकलॉग हुआ। ये अदालत ने जो है वो ऑब्ज़र्व किया चीफ जस्टिस ने, और ये कहा कि मामला जो है वो आज ही मुनासिब हुक्म जो है वो इस हवाले से हम जारी करेंगे। ये शुरू में कहा था अदालत ने। उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर आपको एतमाद नहीं है, तो फारूक एच नाइक ने कहा नहीं, हमें मुकम्मल एतमाद है इस बेंच पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अपने केस की क्या परेशानी है, अदालत को तयन करने के लिए वक़्त दें, कौन सा सवाल कितना अहम है। और फुल कोर्ट की गुज़श्ता साल जो है वो 63 समातें हुई थी, फुल कोर्ट जो बेंच था, और आपको बेंच पर एतराज़ है तो हम उठ कर चले जाते हैं। फुल कोर्ट की वजह से तमाम जो मुकदमात हैं वो मुतासिर होते हैं, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और उसके बाद जो फारूक एच नाइक हैं उन्होंने एतमाद का इज़हार किया, और उसके बाद आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया। फारूक एच नाइक ने अदालत को कहा कि आर्टिकल 95 वज़ीर-ए-आज़म पर किसी चार्ज या इल्ज़ाम की बात नहीं करता, अदम एतमाद के वोट के लिए कोई वजह होना ज़रूरी नहीं।
स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर भी वज़ीर-ए-आज़म वाला तरीक़ाकार लागू होता है। फ़ारूक अच नाइक ने यह दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आइनी हैसियत का हमने जायज़ा लेना है। और यहाँ पर फ़ारूक अच नाइक ने कहा कि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद और असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराई और उन्होंने तफसीलात यहाँ पे बताना शुरू की। और स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद थे। स्पीकर ने 27 मार्च को इजलास बुलाया और आपका केस यहाँ पे जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपका केस इजलास बर वक्त बुलाने का नहीं। यहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल उठाया कि स्पीकर ने इजलास ताख़ीर से बुलाने की वजूहात भी जारी की थी, वजूहात दुरुस्त थी या नहीं, इस पर मौक़िफ़ हम नहीं दे सकते। क्या जो है वो आर्डर ऑफ द डे तब जारी होते हैं जब असम्बली का इजलास चल रहा हो, या इस्तफसार किया जस्टिस मुनीब अख्तर ने। और ये भी कहा कि क्या असम्बली को जो है वो स्पीकर को असम्बली इजलास बुलाना होता है। और ये भी कहा कि क्या 10 मार्च आर्डर ऑफ द डे जारी करने का नहीं। और यहाँ पे बड़ा जो है वो लेंथी जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवालात किए। चीफ जस्टिस ने कहा जो कुछ असम्बली में हुआ उसकी आइनी हैसियत का जायज़ा हम जो है वो ले रहे हैं। ये 2-3 दफ़ा चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उस तक जो है वो महदूद रहेंगे। फ़ारूक अच नाइक ने कहा कि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद और असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन हमने जमा करवाई थी। सारी डिटेल्स उन्होंने वहाँ पे जो है वो अदालत के सामने रखी और ये कहा कि 25 मार्च को स्पीकर ने जो है वो इजलास बुलाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कोई वजह नहीं दी स्पीकर ने कि क्यों वो इजलास इस दौरान नहीं बुला रहे। और 22 मार्च उसके जो उनके 14 दिन थे वो मुकम्मल हो रहे थे और उन्होंने ये वजह वहाँ पे थी कि क्योंकि यहाँ पे OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसलिए 25 को इजलास बुलाया गया। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए, तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने की इजाज़त पर 7 दिन की मयाद जो है वो शुरू हो जाती है। अगर मेंबरान की अक्सरियत कहती है तहरीक पेश ना हो तो क्या तहरीक की क्या वक़्त होगी, यहाँ सवाल उठाया गया। और अक्सरियत अगर 100 मेंबरान की है और 50 कहते हैं तहरीक पेश हो और 50 कहते हैं ना हो तो तहरीक की सिचुएशन जो है वो क्या होगी। ये अदालत के सामने अदालत ने ये इस्तफसार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि अगर स्पीकर अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त ना दें तो फिर क्या होगा। उसके बाद स्पीकर ने करारदाद की इजाज़त देकर मामला पर 3 अप्रैल तक इजलास जो है वो मुलतवी किया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 3 अप्रैल को तक जो है वो इजलास मुलतवी किया गया। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम मुकदमे के हक़ाइक़ पर जो उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं इंटरप्ट करता हूँ और मुकदमे के हक़ाइक़ पे हम बात करते हैं। फ़ारूक अच नाइक ने आगे चलकर ये कहा कि स्पीकर हाउस में करारदाद पेश करने की इजाज़त देता है, हाउस में करारदाद पेश होने के बाद हाउस इजाज़त देता है, वोटिंग से पहले अदम एतमाद पर बहस होती है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। फ़ारूक अच नाइक ने कहा कि अदम एतमाद पर बहस की इजाज़त ही नहीं दी गई, मतलब जो डिस्कशन वाला मामला था वो डिस्कशन की इजाज़त ही नहीं दी गई। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या बहस की तारीख मुख्तस ना करने पर एतराज़ किया आपने। तो फ़ारूक अच नाइक ने कहा हम तो सिर्फ बटन दबा सकते थे कि वो जो अपोजिशन लीडर थे बात करना चाहते थे, बटन दबाकर और बटन दबा के बात करना चाह रहे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पर यह कहा कि क्या बहस की तारीख मुख्तस ना करने पर एतराज़ किया आपने। और उसके बाद ये भी कहा फ़ारूक अच नाइक ने कि इजलास शुरू हुआ तो फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 के तहत ख़त के हवाले से सवाल किया। और ये भी कहा कि फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर डिप्टी स्पीकर ने जो है वो रूलिंग जारी कर दी। अदालत ने यहाँ पर इस्तफसार किया कि क्या तहरीक अदम एतमाद पेश होने की इजाज़त स्पीकर देता है कि ऐवान। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पर ये रिमार्क्स दिए कि स्पीकर का इख्तियार है कि वो तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दे। यहाँ पे सवाल उठाया और ये कहा कि अगर स्पीकर तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दे तो फिर क्या होता है। यहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात जो है वो उठाए गए। तो चीफ जस्टिस ने फिर दोबारा यहाँ पे कहा कि यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद पर डायरेक्ट वोटिंग का दिन जो है वो कैसे जो है वो दिया जा सकता है। आगे चलकर फ़ारूक अच नाइक जो हैं वो अपोजिशन साइड के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस होना थी, डिस्कशन होना थी। और उसके बाद 3 अप्रैल तक जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया गया। 27 मार्च का हवाला दिया, 27 मार्च के इमरान खान के जलसे का, और ये कहा कि गैर मुल्की एक ख़त था, उन्होंने लहराया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन के जो है वो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और काबीना का इजलास भी हुआ। आगे जाकर जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि क्या आपने स्पीकर से तहरीक पर बहस करने की दरख्वास्त की थी। और उन्होंने फिर वही अपना दोहराया कि हम जो है वो इसमें जो वहाँ पे तरीक़ाकार होता है असम्बली में बात करने का, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करने की हमने जो है वो कोशिश की।
उसके बाद ये कहा गया, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि रूल 28 के तहत स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार है। स्पीकर रूलिंग ईवान में या अपने ऑफिस में फ़ाइल पर भी दे सकता है। क्या स्पीकर अपनी रूलिंग वापस ले सकता है? तो फारूक अचनाइक ने कहा कि रूलिंग वापस लेने के हवाले से असम्बली रूल्स जो है वो खामोश हैं। तो जहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूल्स के मुताबिक स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास को चलाता है। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसे रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं और ऑब्जर्वेशन है जो जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी जानिब से सामने आई। और आगे चलकर उन्होंने ये भी, फारूक अचनाइक ने अपने दलाइल जो है वो जारी रखे और अदालत को पूरा जो है वो सीक्वेंस बताया और ये भी कहा कि ईवान में वोटिंग के लिए अपोजिशन के पास 198 अरकान मौजूद थे। और इन जहाँ पे जो पूछा गया अदालत की जानिब से कि अरकान में क्या PTI के अरकान भी शामिल थे, तो यहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ उनकी जानिब से ये कहा गया कि 175 जो अरकान थे वो अपोजिशन और जो दीगर लोग थे PTI के अरकान से हट कर 175 अरकान जो है वो मौजूद थे। यहाँ पे जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने कहा कि क्या वोटिंग के लिए इजलास बुलाकर तहरीक अदमात पर रूलिंग दी जा सकती है? तहरीक अदमात पर फैसला वोटिंग से ही होना होता है, ये कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से रिमार्क्स सामने आए। उसके बाद अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से यह कहा गया कि स्पीकर किस स्टेज पर तहरीक अदमात की कानूनी हैसियत का तयन कर सकता है। और उसके बाद जो डिटेल जो है वो फारूक अचनाइक ने अदालत के सामने रखी। तो अदालत ने ये पॉइंट भी उठाया कि कोई अदालती फ़ैसला दें जिसमें अदालत ने आर्टिकल 69 की तशरीह की है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं असम्बली की उसमें क्या इंटरफेयर कोर्ट्स कर सकती हैं और किस हद तक कर सकती हैं, किस सिचुएशन में कर सकती हैं। ये जो है वो सवाल जो उठाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से रखा गया फारूक अचनाइक के सामने। और उसके अलावा फारूक अचनाइक ने इसे आर्टिकल 69 के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक 4 अदालती फ़ैसलों का हवाला जो उन्होंने जो है वो अदालत के सामने हवाला रखा। और उसके बाद फारूक अचनाइक ने यह भी कहा कि रूलिंग की बुनियाद पर असम्बली तहलील हो चुकी है। सदर ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर से निगरान हुकूमत के लिए नाम मांग लिए हैं। यहाँ पर वो मौका था कि जब अदालत ये तय कर रही थी कि कल की प्रोसीडिंग रखें या आज चलाई जाए, कल कितना कौन सा टाइम लेगा, जो रज़ा रुबानी है वो कितना टाइम लेंगे, मखदूम अली ख़ान जो वकील हैं वो कितना टाइम लेंगे। आज दौरान समात जो है वो शहबाज शरीफ भी मौजूद है, दीगर भी अपोजिशन साइड से और गवर्नमेंट साइड से बहुत सारे जो है वो वकला मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे। खचा खच जो है वो कमरा अदालत भरा हुआ था। बड़ी उम्मीदें थी अपोजिशन को कि आज शायद इसमें हुक्म इम्तना कम से कम मिल जाए। तो इस पर उन्होंने यही मुद्दा अदालत के सामने रखा कि वहाँ पे सारे मामलात चल रहे हैं और वहाँ पे नाम भी मांग लिए हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से बड़े अहम जो है वो रिमार्क सामने आए। उन्होंने ये कहा कि हमने दोनों तरफ से सुनकर फ़ैसला करना है। आज आपके पास टाइम था, आपने 2 घंटे आपने ले लिए, आपके दीगर लोग भी आप 2 घंटे में कंक्लूड भी कर सकते थे, लेकिन आपने कंक्लूड नहीं किया। तो अदालत ने कहा कि हम ऐसे हवा में फ़ैसला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ को सुनकर ही हमने फ़ैसला करना है। तो अब ये केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई है 12 बजे तक। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो पंजाब हैं, जो पंजाब असम्बली का मैटर है, क्योंकि उसमें पटिशन आनी थी, वो पटिशन नहीं आई। आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत के सामने वो सारा मामला रखा, लेकिन उसके हवाले से कोई ऑर्डर जारी नहीं किए। और ये पटिशन जो है कोई पेंडिंग है, पटिशन फ़ाइल होगी और पटिशन फ़ाइल होने के बाद अगला जो है वो मरला जो है वो कल पटिशन फ़ाइल होगी, उसके बाद प्रोसीडिंग होगी और सारा मामला आगे बढ़ेगा। अब कल 12 बजे तक इस अहम केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं कि कल जो है वो आर्गूमेंट्स कंक्लूड होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो क्या हुक्म इम्तना मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कल तक जो है वो इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो पे आप फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।